Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको शर्ट के चौक और दामन पर यह लेस इनविजिबल वे से स्टिच करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने शर्ट पर साइड की फिटिंग ऑलरेडी कर ली है और चौक को फोल्ड करने के लिए तकरीबन 1.25 इंच का मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है। चौक को किस तरीके से फटने से सिक्योर किया जा सकता है, इसका मेथड मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल में शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन पर भी शो कर दूंगी। जितना मार्जिन मैंने चौक को फोल्ड करने के लिए रखा है 1.25 इंच, उतना ही मैं बॉटम भी यहाँ पे फोल्ड करूंगी और इन सब को मैंने फोल्ड करके क्रीज लाइन बना ली है। अब इस लेस की सीधी साइड मैं शर्ट की सीधी साइड से मैच करूंगी इस तरीके से कि जो किनारे बने हुए हैं ये शर्ट पर चौक की तरफ से अंदर की तरफ आए। अब मुझे जितने ये किनारे विजिबल करने हैं, यानी जब ये लेस पलटेगी तो ये किनारे बाहर की तरफ आएंगे, उस हिसाब से मैं यहाँ पे सिलाई लगाती चली जाऊंगी। और जहाँ पर बॉटम पर ये मैंने 1.25 इंच का मार्जिन रखा है, इस पर से लेस इस तरह से फोल्ड करके दूसरी तरफ ले जाकर इसे वाइंड अप कर दूंगी। अब मैं इस लेस को चौक की फिटिंग के ऊपर तकरीबन 1 इंच ऊपर से सिलाई करना स्टार्ट करूंगी। इस लेस में चूंकि सिलाई का मार्जिन ज़्यादा नहीं, इसलिए किनारे किनारे पर ही सिलाई आएगी। जहां पर बॉटम का क्रीज लाइन है वहां नीडल अंदर की तरफ रख कर प्रेसर फुट की डायरेक्शन दूसरी तरफ चेंज करेंगे और ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो जिगजैग है उसके ऊपर सिलाई ना आए। अब दूसरे कॉर्नर को भी इसी तरीके से मेंटेन करना है और दूसरी तरफ चौक कि जो फिटिंग के निशान हैं उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर ले जाकर इसे हम स्टिचिंग करके वाइंड अप कर देंगे। फ्रंट की तरह मैंने बैक पर भी इस लेस को अटैच कर लिया है। अब बारी आती है चौक को फोल्ड करने की, यानी वो 1.25 इंच का कपड़े का मार्जिन मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी तकरीबन 0.4 इंच और इसको दोबारा फोल्ड करके लेस के ऊपर लेके आऊंगी, यानी जितनी लेस मुझे शो करनी है उस हिसाब से। पहले चौक के एक तरफ सिलाई लगाऊंगी, फिर दूसरी तरफ, फिर इसके बॉटम पर सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मैं आपको चौक के एक किनारे पर सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ। लेस को एज इट इज़ वैसे ही मैंने रहने दिया है, इसको अभी तक मैंने नहीं पलटा, लेकिन इसके ऊपर बैक से कपड़ा पलट के ऊपर की तरफ लेकर आना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाते चले जाना है। इसी तरीके से दूसरे साइड के चौक की मैं सिलाई लगाऊंगी, इसके बाद बॉटम पर सिलाई लगाऊंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसके प्रॉपरली परफेक्टली कॉर्नर्स फोल्ड करने हैं। चौक और दामन पर मैंने कपड़ा पलट के लेस के ऊपर स्टिच कर दिया है। अब हम इसके कॉर्नर्स को मेंटेन करेंगे। तो इसके कॉर्नर को बनाने के लिए कपड़े की बैक साइड से हम इस तरीके से इसके कॉर्नर को मैच करेंगे ताकि हमारे पास ये ट्रायंगल शेप आ जाए। अब यहाँ पे जहाँ हमने लेस अटैच की थी तो हमारे पास सिलाई का मार्जिन मौजूद है, यानी एक एल शेप हमारे पास मौजूद है। उस एल शेप पर हम इस ट्रायंगल वाले पोर्शन को फोल्ड करेंगे तो हमारे पास एक क्रीज लाइन आ जाएगी। इस क्रीज लाइन के ऊपर हमें पक्का 2-3 दफ़ा सिलाई करके इसे फोल्ड करना है। अगर हम डायरेक्टली ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये काफ़ी बल्की हो जाएगा। इस तरह का ट्रायंगल फोल्ड करने का या इनविजिबल कॉर्नर्स अंदर की तरफ फोल्ड करने का ट्यूटोरियल्स मैं 2 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। एक जब मैंने पाइपिंग अटैच करना सिखाई थी और दूसरा जब मैंने आपको चौक और दामन को एक ही सिलाई में डिज़ाइन करना सिखाया था। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन पर भी शो कर दूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने 45 डिग्री के एंगल से जो मेथड आपको बताया था उसी हिसाब से 2-3 दफ़ा सिलाई करके इसे पक्का कर लिया है। इसे एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करने से पहले पलट कर देख लेना बेहतर है कि आया इसमें लेस तो नहीं स्टिच हो गई। जब पूरा इत्मीनान हो जाए उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है, जस्ट सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और उसे जब हम पलटते हैं तो हमारे पास ये परफेक्ट कॉर्नर इस तरह हासिल होते हैं। इसी तरीके से हम तमाम कॉर्नर्स को मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दूसरा कॉर्नर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे लेस का एक तिकोना एक्स्ट्रा था तो उसे मैंने अंदर सिलाई में दबा दिया है, तो इसकी लुक कुछ इस तरीके से आई है।
अब इसके जो हमने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया है, आप चाहें तो यहाँ तुरपाई कर लें, चाहें तो आप इसके ऊपर मशीन से पूरा स्टिच कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप इनविजिबल लेस लगा सकते हैं और परफेक्ट कॉर्नर्स बनाकर इसे और मज़ीद फिनिशिंग दे सकते हैं। सारे मार्जिन को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको प्रेस कर लिया है और लेटर ऑन मैं इसे सिलाई मशीन से ही सिलाई करूँगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।